हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक प्यारे से फ्लावर प्लांट के बारे में। उसके फूल इतने ही प्यारे होते हैं कि हर किसी का मन मोह लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोर्चुला या फिर पर्सलैन की। हालांकि पोर्चुला अलग फ्लावर प्लांट है और पर्सलैन अलग फ्लावर प्लांट है, लेकिन ये दोनों ही लगभग एक से ही वैरायटी के आते हैं और दोनों ही बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते रहते हैं। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और साल भर में कम से कम 7 से 8 महीने इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती रहती है। और ये डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं 2-2.5 महीने के लिए, और उसके बाद इनमें फिर से फूल आना शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं जनवरी फरवरी के बीच में इनमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे हमें साल भर ढेर सारे फूल देखने को मिल जाएं। लगभग आधे नवंबर से लेके आधे जनवरी तक इनका डोरमेंसी पीरियड चलता है। बाकी समय इनमें एक दो फूल खिलते रहते हैं। के बाद हम इन गमलों को क्या करेंगे, इनकी मिट्टी को आप सावधानी से पलट लीजिए और नीचे की जो मिट्टी है उसे आप कुछ इस तरह कट करके अलग कर दीजिए। और ये जो ऊपर मिट्टी निकली है जिसमें जड़ है हमारे पोर्चुला में, आप चाहें तो किसी गमले में मिट्टी भर के इसे सीधा ऐसे के ऐसे रख सकते हैं। ये पहला तरीका हुआ इन्हें ग्रो करने का। दूसरा तरीका कौन सा है कि ये जो हमारे गमले हैं इसमें जो भी सूखी हुई जड़ दिख रही है, सूखी हुई स्टेम दिख रही हैं, उन्हें आप साफ कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो नई नई स्टेम बनेगी, नई नई जड़ बनेगी, उससे इसे बहुत अच्छी तरह से पोषण मिलता रहेगा। पोर्चुला और पर्सलैन दोनों ही सकुलेंट श्रेणी में आते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप इन्हें रिपोर्ट करें तो इनकी पूरी जड़ ना काटें, और अगर आप पूरी जड़ काटते हैं तो इसकी छोटी छोटी स्टेम लेके आप मिट्टी में लगा दीजिए, तो ये उससे अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाएगी। इसे किसी भी तरह से खींच कर ना निकालें, क्योंकि अगर आप खींचेंगे तो ये टूट जाएगी और इसे नई ग्रोथ मिलने में समय लगेगा। इससे अच्छा धीरे धीरे अच्छी तरह ठोकर मार दें इसमें और मिट्टी को निकाल दें। अगर आप फिर से उससे पॉट में तैयार नहीं करना चाहते तो जो पॉट है आपके पास, आप उसी की ही बाजू बाजू से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर और नई मिट्टी डाल दीजिए और थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दीजिए। और अगर इसकी ग्रोथ आपको देखने को ना मिल रही हो, जैसे ये आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेम हरी है, हरी हरी पत्तियां आ रही है। अगर इस तरह की पत्तियां नहीं आ रही है आपके गमलों में, आपके पोर्चुला और पर्सलैन की गमलों में पत्तियां नहीं दिखाई दे रही, तो आप इसे बिल्कुल भी रिपोर्ट करने की कोशिश ना करें। ऐसे करने से आपका प्लांट शॉक में चला जाएगा। तो हो सकता है कि उसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को ना मिले, लेकिन अगर उसमें पत्तियां इस तरह से ग्रीन दिख रही हैं तो आप बिल्कुल बिना झिझक के रिपोर्ट कर सकते हैं। इन दोनों ही प्लांट में अधिकतर देखा गया है कि इनकी जो स्टेम है बड़ी बड़ी सी, लगभग 2-2.5 इंच की, उन्हें आप अगर मिट्टी में लगाते हैं तो वो बजाय इन जड़ वाली स्टेम से ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। यानी कि आप जो कटिंग से लगाएंगे वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है। साल भर में आप कटिंग से कभी भी ग्रो कर सकते हैं। यानी नवंबर के पहले पहले जितनी बार भी आप कटिंग से ग्रो करने की कोशिश करेंगे, हर बार उसमें फ्लावरिंग आएगी और बहुत बम्पर फ्लावरिंग आएगी। इसके जो पॉट हमने खाली किए थे उन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लें और उसके बाद कोई भी फंगीसाइड से इसमें स्प्रे कर दें। अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते तो आप इन्हें हल्के पानी से धोकर साफ़ कर लें और इन्हें अच्छी तरह धूप में सुखा लें। जो मिट्टी निकली है उसमें आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन कलर की काई सी जम गई है, तो उसे भी अच्छी तरह से सुखा लीजिए। कम से कम 1 दिन तो आपको इसे सुखाना ही होगा। और पूरी मिट्टी को हाथों से कुछ इस तरह से तोड़ लीजिए और इसमें जो भी जड़ वगैरह है उसे आप हाथों की सहायता से अच्छी तरह से उठा कर अलग कर दीजिए। और बाकी जो हमारी पोर्चुला और पर्सलैन की जो कटिंग्स निकली है, ऊपर की जो हमारा प्लांट निकला है, उस प्लांट को हम एक पॉलीथीन में रख देंगे। पॉलीथीन या किसी बोरी वगैरह के ऊपर रख दीजिए इकट्ठा करके, और उन्हें आप हल्का पानी का छिड़काव कर दें और उठाकर छाया में रख दें। उससे क्या होगा कि ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से इसकी जड़ तो आधे से ज़्यादा कट गई हैं, तो हमारा प्लांट ख़राब नहीं होगा। और अगर हम प्लांट ऐसा ही रखे रहने देंगे तो ये धूप की वजह से उसकी जड़ गर्म हो जाएगी और उससे हमारे प्लांट ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होगी।
बात क्या है कि जब भी आप देखें कि इसकी जो हम प्लांट निकालें और उसके नीचे अगर हमारी चींटी वगैरह या कोई फंगस टाइप का अटैक आपको दिखाए तो आप सबसे पहले फंगीसाइड अच्छे से पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। मेरे इस प्लांट में तो वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं हुई, इसलिए मैंने इसमें कोई भी स्प्रे नहीं किया है। ज़रूरी नहीं है आप फंगीसाइड स्प्रे करें, आप हल्दी मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं या फिर हमारा ये खाने वाला जो सोडा होता है उसे भी पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अब इस पॉलीथीन को उठाकर छाया में रख दें या फिर गार्डन के जो भी प्लांट है उनके बाजू में रख दें। अब ये पूरे 1 दिन के बाद हमारी मिट्टी अच्छी तरह से सूख गई है और उस मिट्टी में हम थोड़ी सी मिलाएंगे कोकोपीट। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो भी नहीं, आप उसी मिट्टी को अच्छी तरह हाथों की सहायता से मिला लें और उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिला लें। अच्छी तरह मिलाकर उन्हें फटाफट से हम हमारे जो छोटे छोटे कंटेनर थे उनमें भर देंगे। और हाँ, इसमें आप फंगीसाइड ज़रूर मिला लें। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप इसमें हल्दी का पाउडर भी मिला सकते हैं या फिर आप कोई ऐसी चीज़ मिलाएं जिससे कि हमारे जो प्लांट है उसकी जड़ें ख़राब ना हो। अब जो हमने हमारा प्लांट निकाला था उसमें से छोटी छोटी कटिंग्स लेंगे, कुछ जड़ वाली कटिंग्स भी ले सकते हैं या फिर आप छोटी छोटी कटिंग्स लेकर इसमें लगा सकते हैं। मैंने कुछ जड़ सहित लगाई है और कुछ छोटी छोटी कटिंग्स लगाई हैं और सारे कंटेनर्स इसी तरह तैयार कर लिए। पोर्चुलक और पर्सलेन की जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि ये जो प्लांट है हमारा, ये प्लांट जितना ज़्यादा आप कट करेंगे इसमें उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप सोचें कि हम इसी प्लांट को ऐसे ही रहने दें, ना इसकी गुड़ाई करें, ना इसे कट करें, ना इसकी कटिंग्स लगाएं, तो ये प्लांट आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसमें फूल खिलेंगे, फूल तो खिलते हैं, चाहे आप कटिंग करें ना करें, रिपोर्ट करें ना करें, लेकिन उतनी ही अच्छी तरह से नहीं खिलते जितनी अच्छी तरह से हम जो कटिंग लगाते हैं उसके बाद खिलते हैं। आप खुद कटिंग लगाइए और फिर इसके जो रिज़ल्ट है उसको देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें फूल खिलते हैं। इन दोनों ही प्लांट के लिए जो भी आप कंटेनर चुनते हैं उस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि वो ज़्यादा गहरे ना हो। ज़्यादा गहरे होने से हमारे प्लांट ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब इन पूरे कंटेनर में अच्छी तरह से पानी डाल देंगे ताकि नीचे तक की जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से गीली हो जाए। और हाँ, जो छोटे छोटे आप कंटेनर देख रहे हैं इनमें नीचे तरफ ड्रेनेज होल बनाना ज़रूरी है। अगर ड्रेनेज होल नहीं होगा तो हमारे प्लांट ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि ये प्लांट ऐसा है ये पूरी तरह से धूप में रहता है। सूख जाए तो भी दिक्कत की बात नहीं, ये ख़राब नहीं होता। और अगर आप इसमें पानी 1 दिन ना भी दें तो ये मुरझा ज़रूर जाएगा लेकिन ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर पानी की ज़्यादा मात्रा हो गई, अगर आप बड़े कंटेनर रखते हैं और उसमें इस प्लांट को लगाते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। जितनी कम गहराई वाला पॉट रहेगा उसमें उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।